नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें जानना है कि हम रैंक आईक्यू की सहायता से किस प्रकार से अपनी रैंक जान सकते हैं संबंधित एग्जाम में जो भी हमने दिया है। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा और गूगल पर आपको रैंक आईक्यू सर्च करना होगा। जैसे ही आप रैंक आईक्यू सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर रैंक आईक्यू की वेबसाइट दिखेगी। आपको उसके अंदर जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के नाम दिखेंगे। जो भी एग्ज़ाम आपने दिया है या जिस भी एग्ज़ाम में आप अपनी रैंक जानना चाहते हैं, बशर्ते आपने वह एग्ज़ाम दिया हो, आपको उस एग्ज़ाम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पर आपसे फ़ाइल चूज़ करने का बोला जाएगा। ये कौन-सी फ़ाइल है? दोस्तों, यह वही रिस्पॉन्स शीट है, जो ईएसबी के द्वारा आपके पास भेजी गई होगी ग्रुप 4 एग्ज़ाम की। क्वेश्चन आंसर पर जो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए भेजी जाती है, तो उस शीट के आधार पर ही यहाँ पर आपकी रैंकिंग आपको बताई जाएगी। तो आपको क्या करना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी उस रिस्पॉन्स शीट का चयन करना है और इस वेबसाइट पर उसे अपलोड कर देना है, जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप उसे अपलोड करते हैं तो आपसे बाकी सारे ऑप्शंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, उन सब की चर्चा भी हम कर लेते हैं। जैसे दूसरा विकल्प क्या है, जब आपने रिस्पॉन्स शीट अपलोड कर दी उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, तो आप अपनी कैटेगरी का चयन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का चयन कर लिया है। फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यदि आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की दावेदारी रखते हैं तो आप अपनी कैटेगरी चुनें, अदरवाइज आप नन ऑप्शन पर क्लिक करें कि नहीं, आप दावेदारी नहीं रखते। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाया होगा। जो आपने पासवर्ड बनाया है उसे यहाँ पर एंटर कर दें। दोस्तों, पासवर्ड बनाने में कोई विशेष काम नहीं है, आप सीधा पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो आपका पासवर्ड हो गया, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। फिर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक ओवरव्यू आपको दिखाई देगा, आपने इतने प्रश्न सही किए। और फिर जो आपकी रिस्पॉन्स शीट थी उसका ओवरव्यू आपको नीचे दिखेगा, जिस प्रकार से मेरी रिस्पॉन्स शीट का ओवरव्यू दिख रहा है। मेरा नाम यहाँ पर रजत कुमार जैन दिखाई दे रहा है। एग्जाम का नाम, आपका एग्जाम किस डेट को था, कौन सी शिफ्ट थी, क्या कॉलेज था, मतलब किस जिले में सेंटर था, वे सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। जैसा एसआईटी कॉलेज में मेरा सेंटर था और मेरा लैब 4 था। काफी सारे विद्यार्थियों ने कहा था सर आप एसआईटी कॉलेज में लैब 5 में थे, 3 में है, किस में? तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो सेंटर था एसआईटी कॉलेज सीधी था और लैब नंबर 4 में मेरा एग्जाम हुआ था। ठीक। फिर दोस्तों, इतना तो हमने कर लिया, हमने सब सबमिट किया तो एक ओवरव्यू दिखाई दे गया जो हमारी रिस्पॉन्स शीट थी उसका और जितने नंबर हमारे सही हैं उसका। अब रैंक प्राप्त करने के लिए या रैंक जानने के लिए हमें क्लिक करना होगा चेक योर रैंक पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला पेज ओपन होगा, जिसमें आपके लिए बिफोर नॉर्मलाइजेशन और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इन दो बेंचमार्क के आधार पर रैंक दिखाई देगी। तो दोस्तों, बिफोर नॉर्मलाइजेशन अब तक कुल 2456 बच्चे यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्स शीट अपलोड कर चुके हैं। तो उन 2456 व्यक्तियों में से या स्टूडेंटों में से मेरी रैंक फर्स्ट है। जब 2456 में मेरी रैंक फर्स्ट है तो कैटेगरी और शिफ्ट में भी रैंक फर्स्ट ही होनी चाहिए, बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है। फिर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दोस्तों, इन्होंने हमारी रैंक क्या कर दी है, थर्ड रैंक कर दी और कैटेगरी रैंक अभी भी फर्स्ट ही है। ठीक। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रैंक अपनी जान सकते हैं। और जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एवरेज मार्क्स भी दिखाई देंगे और साथ ही साथ आपके लिए और भी जानकारी मिलेगी कि आपका जो रॉय स्कोर है, जो आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, वो रॉय स्कोर है। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट के आधार पर कठिन थी, सरल थी, उसके आधार पर आपका जो स्कोर है उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिखाई दे रहा है वह दिखाई दे रहा है 89.96 नंबर मार्क्स, मतलब 90 नंबर लगभग इन्होंने मेरे कर दिए। दोस्तों, कुछ देर पहले जब मैंने देखा था तो मेरे मार्क्स थे 89.6 समथिंग। उन्होंने अब थोड़ा और बढ़ा दिया, क्योंकि जितनी रिस्पॉन्स शीट अपलोड होंगी उतना प्रभाव पड़ता है और जितने ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर अपनी रिस्पॉन्स शीट अपलोड करते हैं उतनी ज्यादा एक्यूरेट रैंक हमें पता चलती है एग्जाम में। यदि बहुत ज्यादा विद्यार्थी इस पर अपलोड करेंगे तो इसकी सटीकता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इन्होंने जितने भी निष्कर्ष निकाले हैं उन विद्यार्थियों की रिस्पॉन्स शीट के आधार पर निकाले हैं जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्स शीट यहाँ पर अपलोड की। तो यदि आप भी चाहते हैं तो आप इस प्रकार से अपनी रैंक पता लगा सकते हैं और जितने ज्यादा विद्यार्थी यह करेंगे उतनी सटीकता से यहाँ पर आपको रैंक मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल,
1,07,000 के आसपास फॉर्म फिल हुए। मान लीजिए 80,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। अब यदि सारे विद्यार्थी अपनी रिस्पॉन्स शीट यहाँ अपलोड कर दें तो बिल्कुल एक्यूरेट परिणाम आपके सामने आ जाएगा। तो बस वही चीज है, यदि आप भी चाहते हैं तो आप इस प्रकार से अपनी रैंक पता कर सकते हैं। काफी सारे विद्यार्थियों ने कहा था कि सर आप हमें बताएं अपनी रैंक रैंक IQ पर अपनी रिस्पॉन्स शीट अपलोड करके। काफी लोगों ने कहा था कैसे काम करना है या कैसे अपनी रैंक पता करनी है, तो मैंने सारी प्रोसेस बताई। गूगल पर जाके आपको रैंक IQ सर्च करना है, बाकी सारी जो प्रोसेस है मैंने आपको वीडियो में बताई। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना। काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार से लगातार मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।